डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के जो सेकंड चैप्टर है, पिछला चैप्टर में हमने कटिंग टूल्स और उसके मटेरियल इनके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे लेथ मशीन। नेक्स्ट इसका जो चैप्टर है इसके बारे में। लेथ मशीन जो है वो हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वर्कशॉप की सबसे इम्पोर्टेंट मशीन है, सबसे वर्सेटाइल मशीन है और सबसे ज़्यादा काम आती है। तो लेथ मशीन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो लेथ मशीन का ये हमारा पार्ट 1 होगा। इसमें हम कुछ मशीन की कंस्ट्रक्शन और इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आ जाते हैं मशीन के ऊपर। तो लेथ मशीन जो है ये इस तरह की होती है। ये सेंटर लेथ का एक फ़ोटो है कि इस तरह से सेंटर लेथ है। इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में बताता हूँ। तो ये जो कहलाती है ये सेंटर लेथ है। इसका नीचे का ये वाला पार्ट है, ये कहलाता है बेस कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से ये इसका बेड कहलाता है, ये वाला ये बेड कहलाता है। तो ये इसके सारे पार्ट्स हैं। इसके डिफरेंस में मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगा। तो इसका जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है इस वन में, मेन पर्पज ऑफ सेंट्रल लेथ का क्या पर्पज है, इसमें क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस रखना है, टाइप्स ऑफ लेथ क्या क्या होती है ये हम पढ़ेंगे, और आइडेंटिफाई मेन पार्ट्स, लेथ के मेन पार्ट्स क्या क्या हैं इनको हम आइडेंटिफाई करेंगे, और स्टेट पर्पज ऑफ ईच पार्ट्स, क्या क्या पर्पज है, इसमें क्या क्या वर्क होल्डिंग डिवाइसेस हैं, कटिंग मतलब का तरीका क्या होगा, टेपर कट करना है, टर्निंग करना है, इसके बारे में आगे के चैप्टर्स में, इस वीडियो में तो नहीं आ पाएगा, आगे आ जाएंगे। और कटिंग की स्पीड वगैरह कितनी रखनी है इनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो पर्पज क्या है सेंटर लेथ का, तो सेंटर लेथ इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग सिलेंड्रिकल वर्क एंड वर्क पीसेस एंड इज रोटेटिंग वाइल कटिंग टूल मूवमेंट इज कंट्रोल्ड बाई मशीन और एन ऑपरेटर। तो इसमें क्या होता है कि सिलेंड्रिकल जो वर्क पीस है वो रोटेट होते हैं। ये जो सिलेंड्रिकल वर्क पीस है, ये सिलेंड्रिकल वर्क पीस है, ये रोटेट होता है, और टूल को जो है वो वर्कर मशीन की हेल्प से उसको कंट्रोल करता है और उसको हम रिक्वायर्ड शेप में उसको काटते हैं। तो ये मेन सेंट्रल लेथ का पर्पज है। तो लेथ में बी ऑपरेटेड, सेंट्रल लेथ में बी ऑपरेटेड डायरेक्टली बाई पीपल, मतलब मैनुअल लेथ, और कंप्यूटर कंट्रोल भी होती है जिनको सीएनसी मशीन्स कहते हैं। तो सीएनसी से कंप्यूटर कंट्रोल भी होती है और बाय मैन्युअली भी ये होती है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए, तो ऑलवेज वियर अप्रूव्ड सेफ्टी ग्लासेस, क्योंकि हम जब लेथ मशीन या किसी भी मशीन पे काम करते हैं तो चिप्स वगैरह होती है, वो उछलती है, हो सकता है आपकी आंख वगैरह में चली जाए। तो इस तरह की चीज़ों से तो हमारे को सेफ्टी ग्लासेस हमेशा पहनना चाहिए। रोल अप स्लीव्स, आपकी जो हाथ की जो बाहें हैं उनको ऊपर चढ़ा लो, जो शर्ट की जो बाहें कप्स वगैरह, क्योंकि अगर वो लूज़ रहेंगे तो मशीन में फंस सकते हैं, तो इसलिए हमारे को ध्यान रखना चाहिए। रिमूव टाइज, अगर टाई वाई लगा रखी हो तो आपको उसको हटा देना चाहिए। टक लूज क्लोथिंग, लूज कपड़े हों तो उनको टाइट कर देना चाहिए, अदरवाइज क्या है वो मशीन में फंस सकते हैं। नेवर ऑपरेट मशीन इफ़ सेफ्टी गार्ड्स रिमूव, इसके ऊपर एक सेफ्टी गार्ड होता है, अगर वो हटा हुआ हो तो हमारे को मशीन को ऑपरेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारे को चोट लगने का डर है। स्टॉप लेथ बिफोर मेजर वर्क और क्लीन ऑयल, जब भी हम कोई चीज़ को मेजर कर रहे हैं या उसको साफ कर रहे हैं, ऑयल वगैरह या मशीन को साफ कर रहे हैं, तो मशीन को स्टॉप कर देना चाहिए, उस समय मशीन वर्किंग कंडीशन में नहीं रखनी चाहिए। ऑलवेज रिमूव चक की आफ्टर यूज़, जो चक की जो इसके अंदर एक लगती है जब हम जो वर्क पीस को टाइट करते हैं, तो वो उसको वापस टाइट करने के बाद हटा देना चाहिए, उसमें लगी नहीं रहनी चाहिए, वरना वो क्या चक के साथ क्या घूमेगी और चोट पहुंचा सकती है। ऑलवेज रिमूव चिप्स विद ब्रश, जो चिप्स जो होती है वो कभी हाथ से नहीं हटानी चाहिए, हाथ से हटाओगे तो आपके हाथ में वो चिप जाएगी, आपको हर्ट कर सकती है, तो ब्रश की हेल्प से उन चिप्स को हटाना चाहिए। अब आता है टाइप्स ऑफ लेथ क्या होती, कितनी होती, तो टाइप्स ऑफ लेथ है, तो ये एक है, फर्स्ट टाइप है ये इंजन लेथ। इंजन लेथ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द लेथ, मोटर ड्रिवन, कम्स विद लार्ज वेराइटी ऑफ साइजेस, नॉट प्रोडक्शन लेथ फाउंड इन स्कूल और शॉप। इनको इंजन लेथ बोलते हैं, जो जनरली मतलब शॉप्स और स्कूल में जो छोटी साइज की लेथ होती है, इस तरह की लेथ है। ठीक है, फिर आती है बेंच लेथ। बेंच लेथ जो होती है बेंच की जगह और छोटी हो जाती है। ठीक है, बेंच लेथ मॉडल यूजुअली यूज टू लोअर पावर एंड यूज टू मेक प्रिसिशन वर्क, जो छोटे लोअर पावर की होती है लेकिन बिल्कुल बहुत प्रिसिशन वर्क के लिए ये काम में लेते हैं, बहुत एक्यूरेट स्मॉल मतलब एरर जिसमें बहुत कम आए, तो इस तरह के वहाँ पे हम काम में लेते हैं। फिर आती है ट्रेसर लेथ। ए ट्रेसर लेथ दैट हैज़ ए एबिलिटी टू फॉलो ए टेम्पलेट और कॉपी ए शेप ऑफ काउंटर।
इसमें क्या होता है, कोई एक बहुत बड़ा जो शेप बना होता है तो उसको कॉपी करने के लिए आता है, तो कॉपिंग अटैचमेंट भी कई बार इसको लगाते हैं, तो इसको इस तरह से इसको ट्रेसर ले दो। ट्रेसर का मतलब होता है ट्रेस करना, कि एक जो बना हुआ है वर्क पीस तो उसी के शेप में दूसरा बन जाए, इसके लिए ये काम में लेते हैं। ऑटोमेटिक लेथ, ऑटोमेटिक लेथ में क्या होता है कि जो वर्क पीस जो है ये ऑटोमेटिकली फीड किया जाता है और रिमूव विदाउट यूज़ ऑफ ऑपरेटर, मतलब उसको वर्क पीस अपना आप जैसे ही काम होता है वो अपना आप हट जाता है। इसके लिए क्या कुछ कैम्स और क्लचेज वगैरह यूज में लिए जाते हैं, तो इन तरीके को ऑटोमेटिक लेट्स है, इनको ऑटोमेट्स भी बोलते हैं कई बार, तो ये काम में आती। ठीक है, फिर आती टरेट लेथ। टरेट लेथ में क्या होता है कि मतलब एक साथ कई सारे ये जो पोर्शन है यहाँ पे दिख रहा है ये टरेट है, इस पर क्या एक साथ 6 या 8 टूल्स लग सकते हैं, तो 6-8 टूल जब लगेंगे तो हमारे को बार बार टूल नए लगाने की ज़रूरत नहीं, हम उन टूल को आगे बढ़ाते हुए हम वर्क पीस पे काम करेंगे, तो इससे हमारा क्या टूल चेंज करने का जो टाइम है वो बच जाता है। तो इस तरह से टरेट लेथ, इसके बारे में आप लोग 3rd ईयर में पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ लेथ में एक और आ गया, ये है कंप्यूटर कंट्रोल लेथ, जो कि CNC जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हम कंप्यूटर पे इसकी पार्ट प्रोग्रामिंग करके डाल देते हैं, फिर वो मशीन अपने आप उसके अकॉर्डिंग हमारे रिक्वायर्ड शेप में उस वर्क पीस को बना देती है। अब आ जाता है कि कोई भी जो सेंटर लेथ है इसके पार्ट्स क्या क्या हैं, इसके बारे में अपन आ जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो ये आता है कि ये नीचे वाला पार्ट, ये नीचे ये होता है आपका बेस। ठीक है, बेस के बाद ये जो ऊपर वाला ये जो है ये है ट्रे, ये ट्रे होती है, ट्रे के अंदर ऊपर से जो मतलब लुब्रिकेट सॉरी कूलेंट वगैरह जो गिरता है वो सारा इसमें गिरता है, चिप्स वगैरह सारी इसमें आती है। ठीक है, और इसमें फिर अब ऊपर आता है तो एक तो ये बड़ा पार्ट है, इसको कहते हैं हेड, इसको बोलते हैं हेड, और इसको ये इधर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं टेल स्टॉक। कहाँ गया, ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं टेल स्टॉक, और बीच में ये पूरा पार्ट है ये इसको कहते हैं टूल पोस्ट, इसको कहते हैं टूल पोस्ट। इसके अलग अलग कई सारे पार्ट है, अपन डिटेल में और पढ़ेंगे। तो ये मेजर बड़े बड़े, और जिस पे ये टूल पोस्ट स्लाइड होता है इसको कहते हैं बेड, तो ये बेड होता है। तो अब ये जो हेड स्टॉक है, हेड स्टॉक के अंदर क्या है कि इसका पूरा ड्राइविंग मैकेनिज्म होता है, कि इसका जो ये शाफ्ट ये होती है, यहाँ पे चक लगा होता है, यहाँ पे वर्क पीस लगता है, यहाँ पे ये टूल लगता है आपका। ठीक है, यहाँ से ये कूलेंट आता है, और ये क्या है, ये लीड स्क्रू जो है, ये लीड स्क्रू इसमें थोड़ा ऊपर ये एक्चुअली नीचे की तरफ होता है, तो लीड स्क्रू से ये हम ऑटोमेटिक ये जो पूरा कैरीज है, ये जो कैरीज है ये पूरा पार्ट है, ये कैरीज है, ये कैरीज आगे या पीछे जा सकता है। तो ये इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। ठीक है, और ये इसका ये टेल स्टॉक है, टेल स्टॉक पे यहाँ पे इसका डेड सेंटर होता है, इस तरफ लाइव सेंटर होता है। ये फीड रोड होती है, फीड रोड जो हम ऑटोमेटिक फीड देने के लिए काम आती है। तो ये सारे इसके ये डिफरेंट पार्ट्स हैं। ठीक है, फिर आता है ये लेथ पार्ट में यही आ गया, ये आपका जो ये कैरीज है इसको थोड़ा ज़्यादा एनलार्ज जूम में कि ये तो आपका हो गया, ये तो हो गया हेड स्टॉक। हेड स्टॉक में यहाँ पे चक लगा रहता है, चक पे हम ये वर्क पीस को टाइट करते हैं, और ये आपका टूल लगा हुआ है। टूल के ऊपर ये वाला जो पार्ट है ऊपर, इसको कहते हैं कंपाउंड स्लाइड। ठीक है, और इसके ऊपर ये वाला जो व्हील है ये इसको क्रॉस चलाता है, मतलब हम ये कह सकते हैं ये पेज है तो इसके परपेंडिकुलर चलाएगा ऊपर। ठीक है, तो इसको क्रॉस चलाएगा, तो इसलिए इसको क्रॉस स्लाइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूरी क्रॉस स्लाइड है, और ये जो है ये आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्लाइड, इस हैंडल को आप घुमाओगे तो ये कैरीज इधर या इधर लेफ्ट या राइट अपने रेस्पेक्ट में लेफ्ट या राइट में जाएगा उस हिसाब से। ठीक है, तो और ये कंपाउंड स्लाइड को चलाने के लिए यहाँ पे ये टॉप स्लाइड होता है। तो इस तरह से ये, और यहाँ पे ये टूल जो लगा रहता है इसको कहते हैं टूल होल्डर बोलते हैं। तो ये इसका एनलार्ज व्यू है। फिर आता है हेड स्टॉक। तो हेड स्टॉक का फाउंड ऑन लेफ्ट, जनरली हमेशा ये लेफ्ट साइड में होता है, और हेड स्टॉक में मेन मोटर, ड्राइविंग पार्ट और सारे स्पिंडल होते हैं। तो ये पूरा हेड स्टॉक है इसका। हेड स्टॉक के क्लेम्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, हेड स्टॉक स्पिंडल, होलो सिलेंड्रिकल शाफ्ट, जनरली जो स्पिंडल जो होता है ये अंदर, ये इसके अंदर शाफ्ट वो होलो शाफ्ट होती है। ठीक है, प्रोवाइड ड्राइव थ्रू गियर्स टू वर्क होल्डिंग डिवाइसेस,
जो वर्क होल्डिंग डिवाइस है उसको गियर के थ्रू ड्राइव देता है। लाइव सेंटर, फेस प्लेट, चेक, ये सब इस पर फिट किए जा सकते हैं। और ड्रिवन बाई स्टेप पुली और ट्रांसमिशन गियर, ये जो इसको जो ड्राइव जो करते हैं स्पिंडल, वो या तो स्टेप पुली से करते हैं या गियर्स वगैरह से हम इसकी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये आपका बेड है, ये लेथ मशीन का बेड है। बेड में आप देखेंगे तो ये जो पोर्शन है ये तो फ्लैट होता है और यहाँ पे ये वी शेप में होता है, इन्वर्टेड वी होता है, ठीक है ना। तो इन्वर्टेड वी तो क्या होता है, उसको इधर उधर मूव होने से रोकता है, और जो फ्लैट सरफेस है उसके ऊपर का लोड लेती है, तो जो पूरा आपका जो कैरीज है वो इसके ऊपर चल सकता है, इस कैरीज पूरे इसके ऊपर चल सकता है इसके लिए। अब कई बार क्या है, जैसे कि हैवी ड्यूटी जो मशीन होती है तो ये फ्लैट ज़्यादा लेते हैं काम में, ताकि क्या है कि लोड ले पाए। और एक्यूरेट वाली मशीन जो होती है उनमें वी टाइप का लेता है, ताकि वो इधर लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट उसमें नहीं हो पाए। तो ये है लेथ बेड, हेवी रग्ड कास्टिंग का बना होता है, मेड टू सपोर्ट वर्किंग पार्ट ऑफ लेथ, ऑन द टॉप सिक्योर मशीन वेज एंड गाइड वेज। ये गाइड वेज कहलाते हैं, ये जो मैंने बताया ना, ये है इसके गाइड वेज है ये किसी भी, ठीक है। अब आता है कैरीज। कैरीज जो होता है इसमें टूल लगता है, और टूल को हम मूव करने का पूरा मैकेनिज्म इस पे होता है। तो ये टूल में इसका ये क्रॉस स्लाइड है जो इस हैंडल से चलता है, ठीक है। ये कंपाउंड स्लाइड है और ये इससे चलता है। और ये वाला जो कंपाउंड स्लाइड जो है ये इस पर टिल्ट हो सकता है एंगल, किसी भी एंगल पे। यहाँ पे अपन देखें तो यहाँ एक प्लेट लगी रहती है, इन बोल्ट को लूज करके हम इसको किसी भी एंगल पे घुमा सकते हैं, ठीक है। और ये जो है ये क्रॉस स्लाइड है, क्रॉस स्लाइड में इसको ये क्रॉस चलता है इस डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में चलता है ये, और या इस डायरेक्शन में इसको इस हैंडल की वजह से घूमता है। और ये जो है ये लॉन्गिट्यूडनल स्लाइड है, तो ये इसके लेफ्ट या राइट साइड में ये चलेगा और इस हैंडल की मदद से चलेगा, ठीक है। तो इसका ये बाहर का पार्ट है, इसको बोलते हैं एप्रन बोलते हैं। इसके अंदर पूरा इसका ये ड्राइविंग मैकेनिज्म है, जिसमें अब यहाँ देखोगे तो ये कहलाता है, ये लीड स्क्रू है और ये जो है ये फीड रोड है। तो ये दो इसमें होती, किसी में इन दोनों का कॉम्बिनेशन होकर एक भी हो सकती है। तो कैरीज यूज टू मूव कटिंग टूल्स एलोंग लेथ बेड, कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स, सेडल, ठीक है, सेडल ये बताया मैंने, ये सेडल है, ये वाला ऊपर वाला पार्ट ये सेडल है, ठीक है। और एच शेप कास्टिंग माउंटेड ऑन हेड ऑफ लेथ वेज प्रोवाइड्स मीन ऑफ माउंटिंग क्रॉस स्लाइड। क्रॉस स्लाइड और एप्रन को लगाया जाता है, क्रॉस स्लाइड होती है और एप्रन होती है, ठीक है। ये आपकी क्रॉस स्लाइड है। क्रॉस स्लाइड में आप देखोगे तो इस तरह से स्क्रू होता है और ये नट होता है, तो जब हम पीछे से इसको स्क्रू को घुमाएंगे तो ये नट जो है आगे पीछे जाएगा और इस क्रॉस स्लाइड को आगे या पीछे ले जाएगा। क्रॉस स्लाइड माउंटेन ऑन टॉप ऑफ सेडल, सेडल के टॉप पे ये माउंट की जाती है, ठीक है। और प्रोवाइड मैनुअल और ऑटोमेटिक, इसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही फीड हम दे सकते हैं। कंपाउंड रश फिटेड ऑन टॉप ऑफ, कंपाउंड रश जो होता है वो क्रॉस स्लाइड के ऊपर रहता है और यूज टू सपोर्ट कटिंग फील्ड, कटिंग टूल, टूल होल्डर जो होता है उस पर लगा रहता है और कटिंग टूल उस टूल होल्डर के अंदर लगा रहता है। स्वीवेल्ड बाय एंगल ऑफ टेपर टर्निंग, इसको हम क्या कि घुमा सकते ताकि जो टेपर टर्निंग में जनरली काम में लेते हैं। हैज ग्रेजुएटेड कॉलर्स, उस पर ग्रेजुएटेड कॉलर होता है जिस पे हम घुमा के कितने एंगल पे हमारे को क्या चीज़ काटनी है वो हम कर सकते हैं। फिर आता है एप्रन। एप्रन जो है ये नीचे का पार्ट है, इसमें क्या है कि इनका ऑटोमेटिक फीड के लिए या मूवमेंट के लिए सारा इसमें ये पार्ट होता है। जैसे ये सेडल है, क्रॉस फीड स्क्रू होता है, ये क्रॉस फीड स्क्रू है, ये एप्रन व्हील है, ये एप्रन है, ये फीड डायरेक्शन है, ऑटोमेटिक फीड लीवर है, तो ऑटोमेटिक फीड देने के लिए है। ये स्प्लिट नट है जो थ्रेड कटिंग में काम आता है। तो इस तरह से ये क्रॉस स्लाइड है, तो इन सब के मूवमेंट के लिए ये काम में लेते हैं। तो एप्रन जो है फासन टू सेडल, ये सेडल से लगा रहता है। हाउजेज क्या, इसके अंदर क्या क्या होते हैं, गियर और मैकेनिज्म होता है जो क्रॉस स्लाइड और कैरीज को मूव करने के लिए, ऑटोमेटिकली मूव करने के लिए सारा मैकेनिज्म इसके अंदर होता है। लॉकिंग ऑफ लीवर इनसाइड एप्रन प्रिवेंट एंगेजिंग द स्प्लिट नट, जो लॉकिंग कर और एंड ऑटोमेटिक फीड लीवर एट द सेम टाइम, वो जो अंदर लॉक लीवर जो होता है उसको स्प्लिट लीवर को ऑपरेट करने के लिए काम आता है, ठीक है। स्प्लिट नट अंदर होता है जो बाहर के लीवर से हम उसको घुमाएंगे तो वो उसको लीड स्क्रू पे पकड़ लेगा, तो लीड स्क्रू से वो क्रॉस स्लाइड आगे या पीछे जाएगा। एप्रन हैंड व्हील टर्न मैन्युअली, एप्रन का जो हैंड व्हील है उसको मैन्युअली भी टर्न किया जा सकता है। तो
फिर आता है ये टेल स्टॉक। टेल स्टॉक क्या है, जनरली जब काम में लेते हैं, जब कोई वर्क पीस आपका बहुत लंबा होता है तो उसको फिर बीच में उसको सपोर्ट देना जरूरी है, अदरवाइज हम जैसे काटेंगे तो वो बेंड हो सकता है, क्योंकि काटने में बहुत ज़्यादा हैवी फोर्सेस लगते हैं, तो वो कोई भी आपका वर्क पीस बेंड हो सकता है, तो उसको सपोर्ट देने के लिए टेल स्टॉक काम में लेते हैं। तो टेल स्टॉक में कोई मूविंग पार्ट, मतलब इस तरह से रोटेटिंग पार्ट इस तरह का नहीं होता है, लेकिन जस्ट ये सपोर्ट के लिए होता है। तो इसमें ये जो टेल स्टॉक में ये वाला जो है, इसका टेल स्टॉक का क्लैंप है, ये टेल स्टॉक का स्पिंडल है, स्पिंडल के आगे यहाँ पे ये डेड सेंटर लगा रहता है, इस डेड सेंटर इसको सपोर्ट करता है। ये टेल स्टॉक का व्हील है ये, तो ये व्हील जो है इस स्पिंडल को आगे या पीछे कर सकता है, ताकि हम उसको जॉब के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर पाएँ। टेल स्टॉक क्लैंप है, ये क्लैंप से टेल स्टॉक को हम रोक सकते हैं एक ही जगह, ताकि वो हिले नहीं। और फास्टनिंग स्क्रू, टेल स्टॉक को एक जगह रख के हम इसको टाइट कर देंगे तो वो उस जगह फिक्स हो जाएगा। इसको आगे या पीछे पूरे टेल स्टॉक को सरकाना है तो इस स्क्रू को लूज करके हम टेल स्टॉक को आगे या पीछे कर सकते हैं। टेल स्टॉक का ये डिटेल ये लिखा है, अपर और लोअर टेल स्टॉक कास्टिंग, एडजस्टेड फॉर टेपर और पैरेलल टर्निंग बाय 2 स्क्रूज। ये 2 स्क्रूज ये इनसे ये इसको एडजस्ट कर सकते हैं। टेल स्टॉक क्लैंप लॉक्स टेल स्टॉक बाय एनी पोजीशन, जो मैंने बताया, ठीक है। टेल स्टॉक स्पिंडल हैज इंटरनल टेपर टू रिसीव डेड सेंटर, अंदर की तरफ इसमें टेपर होता है जो डेड सेंटर को उस पर सपोर्ट करता है। तो इस तरह से ये होता है। फिर आता है टूल पोस्ट। टूल पोस्ट जो होता है जिस पे टूल को लगाया जाता है। देर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ टूल पोस्ट, रिंग एंड रोकर, 4-वे टरेट एंड क्विक चेंज। तो ये जो है रिंग एंड रोकर टाइप का है, जिसमें ये इस तरह से ये होता है, यहाँ पे ये टूल लग जाएगा और इस टूल को हम ऊपर से टाइट कर देंगे। टाइट ये ऊपर ये वाला पोर्शन है, ये इसके ऊपर हम ये टूल लगा के उसको टाइट कर देंगे। विद दिस टाइप ऑफ टूल पोस्ट देयर आर क्विकली एडजस्टेड एट द सेंटर हाइट। इसको क्या हम ऊपर या नीचे आराम से इजीली एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये है 4-वे टाइप। 4-वे टाइप में क्या होता है, इसमें यहाँ पे 4 टूल एक साथ लग सकते हैं, एक यहाँ पे एक उस तरफ, तो ठीक है। और इनको हम ऊपर से यहाँ पे टूल लगा के और ऊपर से इसको इन बोल्ट को कस देंगे, तो जो आपका क्या टूल है वो यहाँ पे इजीली टाइट हो जाएगा, ठीक है। फिर ये है क्विक चेंज टाइप। क्विक चेंज टाइप में क्या होता है कि इजीली, मतलब हम ये जो पार्ट है इसमें टूल लगा रहता है, इसी को सीधा हम निकालें और दूसरा यहाँ पे फिट कर दें। इस जगह टूल जैसे लगाया हमने इस पोर्शन पे, ये जो पोर्शन है इन पे टूल लगा के ये पार्ट जो है सीधा इस पे फिट हो जाएगा और इसको वापस हम इजीली निकाल सकते हैं। ये तो नो नीड टू, इसमें क्या अलग अलग इसके अंदर ही है, इसको हम जाके सीधा फिट कर देते हैं। तो इस तरह के भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है कंपाउंड स्लाइड। कंपाउंड स्लाइड जो होता है वो किसी भी टेपर एंगल को काटने के लिए तब काम में लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो यहाँ पे ये एक प्लेट लगी रहती है, यहाँ पे हम 2 बोल्ट इस तरफ, एक बोल्ट ये, एक बोल्ट इस तरफ होता है। तो इन बोल्ट्स को हम लूज़ करके और इसको अलग अलग 0 से 45 डिग्री तक का इसमें मूवमेंट हो सकता है, तो 45 डिग्री तक हम इसको घुमा सकते हैं और उसके बाद इससे हम टेपर टर्निंग के लिए ये काम में लेते हैं। फिर आता है क्विक चेंज गियर बॉक्स। ये अंदर हेड स्टॉक जो होता है उसके अंदर लगा रहता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि अब हमारे को स्पिंडल पे अलग अलग स्पीड चाहिए, कटिंग स्पीड, तो उन स्पीड्स को कैसे चेंज करें, तो अंदर गियर मैकेनिज्म पूरा होता है और इनको गियर को किस किस पोजीशन पे रखना वो उस पर लिखा रहता है कि किस स्पीड के लिए कौन सा गियर लीवर कौन सी पोजीशन पे रहना चाहिए, तो उससे हम इसको चेंज करके रिक्वायर्ड स्पीड पे बना सकते हैं। तो कंटेंट्स नंबर ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ गियर्स, प्रोवाइड्स फीड रोड एंड लीड स्क्रू विद द वेरियस स्पीड्स, फीड रोड एडवांटेज कैरीज, इन सब के लिए ये काम में आता है। तो इस तरह से हमने ये पहले अभी वाला में देखा, ये लेथ का कंस्ट्रक्शन देखा। अब लेथ के पे हम क्या क्या ऑपरेशंस करेंगे, इसमें क्या क्या टूल होल्डिंग डिवाइसेस होगी और कौन सी एसेसरीज होगी, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।